बिना अलार्म के कोई 4 बजे कैसे उठ सकता है, वो भी इतनी ठंड के अंदर, ठंड के मौसम के अंदर में, ये दिसंबर जनवरी की बात है, 4 बजे कोई कैसे उठ सकता है, वो भी बिना अलार्म, और वो बड़ा यूँ प्रचार करता है। तो अपन शुरू में जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो एक आइडियल स्टूडेंट कौन होता है, जो एक आइडियल टाइम टेबल बनाता है। अपना टाइम टेबल कैसा होता है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है ना, उस तरीके का अपना टाइम टेबल होता है कि भाई इतने 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, 5:30 तक जो है वो तैयार व्यार होकर के जो पढ़ने बैठना है, 5:30 से 6:15 तक जो है वो ये रिवीजन करना है। फिर 6:15 से 6:20 तो 45 मिनट की पढ़ाई होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होगी, तो रेस्ट 5 मिनट। रेस्ट देना बहुत जरूरी है आपको, बिना रेस्ट दिए फिर कैसे, इतना 45 मिनट पढ़ाई होगी, फिर आप रेस्ट नहीं दोगे तो फिर पूरे दिन पढ़ना है आपको। फिर 6:20 से इस तरीके का टाइम टेबल होता है अपना, मिनट टू मिनट पूरा एकदम ऐसे होता है अपना, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता, ऐसा टाइम टेबल होता है। तो मैंने भी बनाया था ऐसा टाइम टेबल। बिना टाइम टेबल के तो कैसे तैयारी शुरू करें, बिना टाइम टेबल के तैयारी करें वो स्टूडेंट नहीं है फिर वो, तो ऐसा बनाया हुआ। तो मैंने उससे दोस्त से रिक्वेस्ट करी कि भाई जो ब्रह्मा जी ने देखो वरदान दिया हुआ है, उसके छींटे थोड़े से हमारे ऊपर भी, हमको भी अनुग्रहित कर दो थोड़ा। तो उसने कहा कि ठीक है, क्या दिक्कत है, मैं तो उठ ही जाता हूँ, क्या करना होगा, तो मैं यार फोन कर दिएगा। ठीक है, तो ठीक है मैं फोन कर दूंगा देखो, ठीक है 4 बजे को। मेरे टाइम टेबल शुरू होता है 5 बजे, तो 4 बजे मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे को देखो 4 बजे उठता हूँ, देखो 5 बजे उठा दूंगा, फोन ही तो करना है मेरा। ठीक है, तो ठीक है, मैंने कहा अब सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब अपना ये भी बीमारी खत्म हो गई। अब फोन किया उसने सुबह 5 बजे, पहले अलार्म बजता था, अब क्या बज रही है, कॉलर टोन जो भी है वो बज रही है, फोन जैसे बजता है आपका वैसे बज रहा है। और जैसे अलार्म मतलब रजाई में से हाथ ऐसे निकलता था, फोन की स्क्रीन, आजकल स्मार्ट हो गए फोन भी, तो स्क्रीन पे 4-5 बार टैप करने फोन भी समझ जाता था कि ये बंद करना चाह रहा है। तो जो है वो अगर सही जगह पे टैप नहीं हो रहा है तो भी फोन अपने आप बंद हो जाता है। आजकल स्मार्ट हो गए फोन, कहीं पे भी टैप करो तो बंद हो गया, हाँ हो रहा हूँ बंद, सो जा कोई नहीं, मैं तंग नहीं करूँगा तुझे। तो उसका फोन उठाया, वो बोलता था अरे भाई तूने कहा था 5 बजे उठाने का, बोलता था हाँ ठीक है। और फोन रखने के बाद में मन के अंदर में एक आवाज आती थी कि 5 मिनट और वो 5 के 50 और 150 कब हो जाते थे पता। मैंने कहा यार इस बीमारी का तो इलाज करें, ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर वही 1 घंटा शौक मनाना और पूरे दिन, और वो वैसे ही वही साइकिल वही चल रही। तो मैंने कहा इसको ठीक तो करना पड़ेगा, इसके बिना कैसे होगा। तो मैंने कहा इसके अंदर में कुछ उसका इलाज निकालते हैं। फिर मैंने उस दोस्त को कहा कि देख यार ये सब चीज़ें पड़ा रहे ना, तो फ़ोन तो करता ही है मेरे को, तो है ना फ़ोन करके मैं हेलो बोलता हूँ, मैं मेरे रिप्लाई का इंतज़ार नहीं करना, तो ये सब जो तूने पढ़ लिया है ना वो सब तू बता देना कि मैंने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर में मेवाड़ की और मारवाड़ की ये पढ़ ली है, और ये किताबें पढ़ ली है, ये तो 4-5 नाम ऐसे मैंने रटा किए उसको, तो ये सब बोल देना। तो फिर उससे क्या होगा, मेरे सब हो जाएगा, इससे तो चिंता ही मत कर, किसी से होगा और किसी से नहीं होगा। तो वो सब बता देता था कि हाँ ये अच्छा ऐसे बोलना है, हाँ ऐसे बोलना है हाँ प्लीज़, तो ये तो हाँ मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले दिन फ़ोन किया उसने, फ़ोन मैं उठाता तो था ही, उठाने के बाद में उसने बोलना शुरू कर दी कि मैंने राणा कुंभा का ये पढ़ लिया है, महाराणा सांगा का ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पूरा पढ़े, और तेरे को भी RS बनना हो तो उठ जा, नहीं तो 5 मिनट क्या 500 मिनट सोता रहे मेरे क्या है। ऐसा मैंने उसको बोलने के लिए सिखाया था, और मैंने कहा था कि बोलने के बाद में फ़ोन काट देना, मेरे रिप्लाई का इंतजार मत करना। और उसने फ़ोन काट दिया। फिर यूजुअली आदत के हिसाब से मैं वापस ओढ़ के सोने लगा, तो मेरे को तो राणा कुंभा और वो दिख रहे हैं सामने, महाराणा प्रताप दिख रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि थोड़ी सी जलन सबके अंदर में हो, जलन मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन तरीके का सबके अंदर में होता है। फिर अंदर से जो है वो 2 साइड होते हैं ना अपने, एक जो है वो आपको आलसी बनाता है और एक जो है वो आपको मोटिवेट करता है। वो मोटिवेटिंग वाली साइड जाती है और वो कहती है अरे यार वो लड़का जो है वो सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ रहा है, उसने सब पढ़ लिया और तेरे को अभी जो है वो और नींद लेनी है। तो फिर मैं चाह करके भी नहीं सो पाता था, नींद आती ही नहीं थी, और सीधा उठ करके आप जो है वो टेबल के ऊपर। तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसे काम करता है। तो थोड़ा आपको, मेरे कहने का मतलब ये कि आपको एनवायरनमेंट आपका इस तरीके से बनाना पड़ेगा
आपको कोई आकर के लेक्चर दे के चला जाएगा तो आप 24 घंटे के लिए 2-4 दिन के लिए मोटिवेट रह पाओ। लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट ही आपको इस तरीके से मोटिवेट करता है तो आप लंबी रेस तक जो है वो जीत सकते। क्योंकि ये रेस कैसी है, आपको अगर 3 महीने पढ़ना हो, 6 महीने पढ़ना हो, तो आप कमरा अंदर से बंद कर दो, बाहर लॉक लगा दो, आप 3 महीने अंदर रहो, पढ़ लो, हो जाएगा। क्योंकि 3 महीना कोई बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं होता पढ़ने का। लेकिन अपने को थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय तक, कम से कम 2 साल तक तो आपको जो है वो ये रफ्तार और ये एंड्योरेंस बना के रखना पड़ेगा। तो ये बनाए रखने के लिए आपको आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो आपको लंबे समय तक क्या करे, सपोर्ट करे। ये जो रीडिंग रूम्स बने हुए हैं, पहले मैं जो है वो आजकल तो पता नहीं जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है, लेकिन हम जो पढ़ते थे तो कम ही बच्चे तैयारी करते थे और उस समय जो है वो ये लाइब्रेरी होती थी तो पता था भाई अच्छा जो है वो माहौल बनता था। क्यों? क्योंकि रूम के अंदर में तो आपका बेड भी है, आपका बेड भी है जो थोड़ी थोड़ी देर में बुलाता रहता है आपको कि आजा आजा, 45 मिनट हो गए, थोड़ा 5 मिनट क्या कर ले, रेस्ट ले ले। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, अब इधर वाला भी पढ़ रहा है, अब इधर वाला भी पढ़ रहा है, आप उधर बैठा है वो भी पढ़ रहा है, आप पीछे बैठा है वो भी पढ़ रहा है। और आप जैसे सोचते हो कि भाई मैं थोड़ा एक राउंड लगा हूँ, तब एक मन के अंदर में जो पॉजिटिव वाली साइड होती है वो कहती है कि तेरे कोई रेस्ट लेना है क्या, तेरी 45 मिनट में आंखें दुखनी आती है क्या, पूरी दुनिया तो पढ़ रही है यहाँ, तो तू इतना कमजोर कैसे हो सकता है। तो आपको आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा कि किन के साथ में आप रहना चाहते हो। ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहते हो जो आपका पसंद का कारण बने, या ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहते हो जो आपको ऊपर तक लेकर के जाए, आपके जो हायर गोल्स है वो पूरा। इसीलिए इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपने इंस्टीट्यूट तो अच्छा चयन कर लिया, लेकिन इंस्टीट्यूट कहाँ तक, आपके पर्सनल लाइफ के अंदर तक तो इंस्टीट्यूट पहुँच नहीं सकता। वो तो आप ही को मैनेज करना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ में उठना बैठना है, किन लोगों के साथ में उठना बैठना नहीं। तो ये आपको हमेशा एक जो है